हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव ट्यूशन क्लासेस ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। और जो भी चैनल पर न्यू है, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह का वीडियो और भी अपलोडेड है चैनल पे, आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, जीडी, एससी, एचएसएल या और भी जितना भी एग्ज़ाम होता है, रेलवे का, स्टेट पुलिस का, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन से पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। तो संवैधानिक संशोधन को ये राज्यसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा एक संसद का अंग है। जिस प्रकार लोकसभा संसद का अंग है, उसी प्रकार राज्यसभा भी संसद का अंग है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान है कि संसद ही संविधान में संशोधन कर सकता है, जो कि संसद में संविधान को संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा का अति आवश्यक है। कोई विधेयक को पारित करने के लिए संशोधन संविधान में बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी कानून के लिए पारित करने के लिए दोनों की सहमति बहुत आवश्यक होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो असहयोग आंदोलन से लाला लाजपत राय जुड़े हुए हैं। असहयोग आंदोलन से लाला लाजपत राय जुड़े हुए हैं। और राजेंद्र प्रसाद 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देने तथा सभी राष्ट्रवादियों के एक उद्देश्य के लिए एकजुट करने तथा राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत के लिए 1916 में अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियों में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और मीर जाफर क्लाइव की कठपुतली के रूप में जब तक अंग्रेज की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ था। और उसकी दयनीय स्थिति पर मुर्शिदाबाद के एक दरबारी ने उसे कर्नल क्लाइव को गीदड़ की उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। तो ये हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने दो युद्ध, जैसे कि चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, उसी प्रकार बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसको बोलते हैं, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। और मुगल सम्राट हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित कर भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। साथ ही उसने उस समय भारत में सूर्यवंश की शासन की स्थापना भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शहर का पूर्व नाम क्या था। तो ये आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पटना शहर का पूर्ण नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराकी है तथा उनके नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड प्राप्त है। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 ईस्वी को बाल्टीमोर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो यह किसके अंतर्गत आता है। जैसे संघ, राज्य, विश्व और समवर्ती, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक संघ के अंतर्गत आते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची अर्थात संघ सूची में प्रविष्ट संख्या 38 में के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को एक विषय के रूप में शामिल किया गया। इसीलिए इसके संबंध में विधायक की अनन्य शक्ति संसद के जिम्मे है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के से संबंधित हैं। संघ सूची के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ये संसद को राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने के अधिकार राज्यसभा दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में प्रावधान है कि राज्यसभा द्वारा विभाजित विधिवत पारित संकल्प के जरिए राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद कानून बना सकती तथा अन्य राज्य सूची में शामिल विषयों के संबंध में विधायक की अन्य शक्ति तथा राज्य विधानमंडल को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिसको हम लोग बोलते हैं 24वें तीर्थकर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, जिसने इस धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू महासभा का स्थापना 1914 ईस्वी में अमृतसर में, जिसका फुल नाम है विनायक दामोदर सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। इस संगठन के शीर्षक संस्थापक स्थापना जो किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो भूपृष्ठ का लगभग 70 से 80% भाग ये जल से भरा हुआ है। इसमें एक्यूरेट नहीं दिया गया है, लेकिन भूपृष्ठ का जल का भाग जो होता है ये टोटल 71% भाग होता है। वहाँ की बात लैंड जो होता है ये 29% भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। तो ये अजंता में है। अजंता एक बौद्धिक स्थल है जिसमें संरचनात्मक स्थापत्य या महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें 29 गुफाओं का एक समूह स्थित है, जो कि बौद्धिक स्थलों के संरचनात्मक स्थापत्य कला कहलाता है अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था। तो भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार ये सारनाथ में किया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों का धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण एशियाई संगठन जिसको बोलते हैं हम लोग SAARC, इसका सदस्य म्यांमार नहीं है। बाकी बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव इसके सदस्य हैं। म्यांमार दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन अर्थात जिसको बोलते हैं हम लोग सार्क बोलते हैं, इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य जो है टोटल 8 देश होते हैं। उसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके अंतर्गत आते हैं। SARC एशियाई संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर जहाँ दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से नॉलेज ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए जहाँ होगा आप लोग नोट करना जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। उन्होंने ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी तथा अधिकारी उन्हें भारतीय अशांत का पिता के रूप में कहते थे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय अशांत पिता के रूप में कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा ने 483 ईसा पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में बृहत बौद्ध सम्मेलन ये राजगीर में हुआ था। राजगीर में प्रथम बैठक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में अजातशत्रु के शासन यह सम्मेलन जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष जो थे ये महाकश्यप थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर ये लोथल में है। लोथल था। ये लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के दरबारी कौन थे? तो कवि कालिदास के दरबारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कवि कालिदास के दरबारी कवि थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्यों से नहीं गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कर्नाटक राज्य से नहीं गुजरती है। अब बाकी बात भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ये कोयना नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बात पैन, गंगा, इंद्रावती, वर्धा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 247 द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। ढाका में ब्रिटिश समर्थक ढाका के नवाब आगा खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1970 ईस्वी में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम उद्यान मकबरा था। यह ऐतिहासिक स्मारक हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने लगभग 1.5 मिलियन की लागत पर निर्मित करवाया था। ऐसा माना जाता है कि मकबरे की संकल्पना उन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी डैश सुल्तान बनी थी? तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी थी, तो रजिया सुल्तान बनी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 ईस्वी में वहाँ की सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में ये स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग गर्ल किस चित्रकार के प्रसिद्ध कार्य है? तो यंग गर्ल ये अमृता शेरगिल चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। तो लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति तथा लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा की गई थी। यह एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल के 2 भागों में से बांट दिए थे तथा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। ब्रह्मदेव, जो कि चोल अभिलेख में उल्लेखित है। ये विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्रह्मदेव को ब्राह्मणों का उपहार दी गई भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन खनिज का भंडार किसे कहते हैं? तो टीन खनिज का भंडार छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। टीन खनिज का भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार को कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो भारत के राज्यपाल को महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। भारत के राज्यपाल को बिना महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो उसको अपरदन कहा जाता है। अपरदन अवक्षयित पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण ही अपरदन कहलाता है। अपरदन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रक्रिया इस प्रकार होता है, जैसे घोयल या संक्षारण, जलगति क्रिया, जल दाब क्रिया, इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ में स्थित है। इस स्तूप की नींव अशोक के समय रखी गई थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था, लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो रुपे कार्ड को भारत में पहली बार व्यावसायिक तौर पर 2012 ईस्वी में जारी किया गया था। 2012 ईस्वी में इसको जारी किया गया था। यह कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं एनपीसीआई, के द्वारा जारी की गई थी। यह कार्ड सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रिक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात जिला गोपालगंज जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो कि वहाँ पर 1015 लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुष पर 1015 लड़कियाँ वहाँ पर स्थित हैं, जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चंपारण आंदोलन ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आप लोगों को पता होगा कि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं, तब उनका कार्यकाल कौन करता है? तो जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर नहीं होते हैं, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पे संपन्न होते हैं। जो जितना भी काम होते हैं, जितना भी कार्य होते हैं, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी 72 प्रतिनिधियों के साथ बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिरसा मुंडा आप लोग को पता ही होगा, पूरा फेमस थे। बिहार में भी थोड़ा बहुत जगह पे कहीं कहीं पर इसका नाम देखने को मिलता है। उसी प्रकार झारखंड में पूरे फेमस थे। तो बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? ये झारखंड राज्य से संबंधित हैं। झारखंड राज्य से संबंधित हैं बिरसा मुंडा। आदिवासियों का मसीहा, जिसको बोलते हैं हम लोग, बिरसा मुंडा, और इसका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर में हुआ था। भारतीय इतिहास में हम लोग को देखने को मिलता है कि बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज दशा और दिशा बदल कर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया था, जो कि इसने स्थापना बहुत अच्छे अच्छे काम इसने किए थे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 ईस्वी क्रांति में किसका नेतृत्व किया था? तो कानपुर में 1857 ईस्वी में का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि की रचना किसने किया था? गीतांजलि ये एक प्रकार का पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में उसको नोबेल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है?
तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। तो गुलाबी नगरी हम लोग किसको कहते हैं, तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। ये सब बहुत सारा इजी क्वेश्चन है जो कि बार बार कहीं कहीं कभी कभी हम लोग को देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए इस सब को क्वेश्चन को आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। कोसी नदी किस राज्य में स्थित है। कोसी नदी ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के लिए फेमस नदी है कोसी नदी। कोसी ये गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत राज्य पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई थी। तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। अशोक मेहता केंद्र सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति की नियुक्ति की थी तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत किया था जिसमें कुल 132 सिफारिशें थी। तो उसी प्रकार पंचायती राज और अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पृथ्वी का भाग है। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल ये सभी हमारे क्या हैं, पृथ्वी के भाग हैं। स्थल मंडल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिथोस्फेयर, जल मंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल को बोलते हैं एटमॉस्फेयर और उसी प्रकार जैव मंडल को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। ये सभी क्या है, पृथ्वी के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित हैं। तो चाइना मैन ये सब खेल के शब्दावली है। जिस तरह खेल के बहुत सारा उपनाम होते हैं तो उसी प्रकार खेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित हैं। तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। चाइना मैन क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आप सबके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।